मेरा एक दोस्त था जिसका अभी कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसका करीब 2 साल का रिलेशनशिप था। एंड वो जो लड़की थी जिसने मेरा दोस्त को छोड़ा था, उसने कुछ रीजन ही नहीं दिया था कि मतलब लड़की क्यों जा रही है, क्या रीजन था, आखिर मेरे दोस्त का गलती क्या था। क्या मेरा दोस्त का यही गलती था कि उसने बहुत ज्यादा केयर दिखा दिया था लड़की को, या फिर लाइक उसने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लड़की को दिल से चाहा, सच्चे मन से चाहा, या फिर उसने उसको ज्यादा प्यार करता था इसलिए लड़की उसको छोड़ के चले गई। तो आखिर रीजन क्या है। एंड मुझे एक चीज पता है कि अगर ये चीज मेरा दोस्त के साथ हुआ है तो फिर आपके साथ भी जरूर आने वाले टाइम पे हो सकता है, या फिर ऑलरेडी हो चुका रहेगा। आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो एंड लड़की अचानक आपको छोड़ के चले गई बिना विदाउट क्लियर कुछ रीजन दिए कि यार तुम क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या रीजन था, तुम मुझे कुछ बताए भी नहीं हो। मैं अगर कुछ गलती होता तो फिर लाइक मैं उसको इम्प्रूव करता, बट बिना कुछ बताए हुए कब इंसान क्यों जाता है, कैसे जाता है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो सारा चीजें क्लियर करके दे दूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे न्यू आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको ये चीज ध्यान में रखना कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है मेरे भाई। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के गई है तो फिर इसमें आपकी क्या गलती है? क्या आपका यही गलती है कि आप उसको ज्यादा प्यार करते थे या फिर आप उसका ज्यादा केयर करते थे? बस अगर यही गलती की वजह से अगर वो लड़की आपको छोड़ के गई है, देन उसको जाने दो। बिकॉज एज ए ह्यूमन हम अपने अंदर का जो फीलिंग्स है, अपने अंदर का जो इमोशंस है, उसको लाइक यहाँ पे हम दबा के यहाँ पे आप नहीं रख सकते। हमको लाइक ये सारा चीजें करना नहीं आता कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है एंड सामने वाले को मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ज्यादा टाइम तक लाइक यहाँ पे हमको नाटक करना नहीं आता है। अगर आपको उसके साथ प्यार था, अगर आप उसको ज्यादा केयर करते थे, देन ऑब्वियसली बात है आप ये चीज शो करोगे ना। आप ऐसा तो नहीं कि लाइक आप मन के अंदर कुछ और सोच रहे हो और सामने कुछ और दिखा रहे हो। आपको पत्थर नहीं बनना है। एंड ये चीज जो लोग करते हैं ना, जो सामने वाले पर्सन को दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और फील करते हैं, वो लोग पूरा पत्थर दिल के हो जाते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा आगे जाके एंजाइटी होने लगती है। बिकॉज मेरा मानना यह है कि अगर आप एक इंसान हो तो फिर आपको अपना फीलिंग्स यहाँ पे अपने अंदर दबा के नहीं चलना चाहिए। आपको अंदर जो भी फील होता है आपको जाके बोलना चाहिए। तो अगर आप उसको ज्यादा प्यार करते थे, ज्यादा केयर दिखाते थे, ऑब्वियसली बात है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के गया है, देन अभी आप इसका रीजन जान लो कि इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। हो सकता है कि लाइक आप उसके लिए ज्यादा टॉक्सिक बन गए थे, या फिर टॉक्सिक बनने का मतलब ये नहीं है कि लाइक आप उसको रोक टोक ज्यादा करते थे। टॉक्सिक बनने का मतलब यह है कि लाइक आप उसको ध्यान से आप लिसन नहीं करते थे, या फिर हो सकता है कि लाइक वो जो भी आपको बात बोल रही है या फिर जो भी चीज आपको करने के लिए मना कर रही है, आप हर एक बात के पीछे यहाँ पे आप रीजन ढूंढना यहाँ पे आप शुरू करने लगते हो। आपको हर एक बातों का यहाँ पे आपको लॉजिक चाहिए रहता है कि तुम यहाँ पे क्यों जाना चाहती हो, क्यों गए हो। आप लाइक लॉजिक आप उससे मांगते हो कि मुझे लॉजिक दो कि अब तुम क्या करोगे नेक्स्ट, तुम्हारा मूव यहाँ पे क्या होने वाला है, तुम मेरे से प्यार भी करती हो या फिर नहीं करती हो। आप लाइक बार बार आप ये सारा चीजें जब आप उससे पूछने लगते हो ना, लड़की के माइंड पे ये सारा चीज ऑलरेडी आने लगता है कि यार मैं इस बंदी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसका मतलब यही है ना कि मैंने उसको पसंद करा है, तभी तो जाके मैं इसका गर्लफ्रेंड हूँ। तो इसमें ये बंदा बार बार मेरे से ये क्यों पूछ रहा है कि तुम मेरे से प्यार करती भी हो या फिर नहीं करती हो। एंड मैंने अपने दोस्त को यही सारा चीजें समझा के रखा है कि अगर तेरी कोई गलती नहीं थी, अगर तेरी कोई रीजन नहीं थी, या फिर बंदी ने कोई रीजन एक्सप्लेन करके नहीं गई है, तो फिर मेरे भाई गलती तेरी ही थी। बिकॉज लड़की अचानक कभी भी किसी को छोड़ के नहीं जाती है। अगर आपने उसको कुछ ऐसा बात बोल दिया जो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो गया एंड बंदी आपको छोड़ के चली गई, ऐसा नहीं होता। वो जो चीज है वो पहले से ही लाइक लड़की के माइंड के अंदर जा रहा है। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बातचीत करने का जो तरीका है, या फिर जो आपका हरकतें हैं, लड़की वो चीज बहुत टाइम पहले से ही नोटिस कर रही थी, बस लड़की आपको बोल नहीं रही थी। एंड लास्ट मोमेंट पर कि क्या हुआ कि लाइक आपने वो सारा गलती आप ज्यादा करने लग गए। चाहे वो गलती ऐसा हो सकता है कि आप उसको लाइक ज्यादा अटेंशन देते थे, एंड वो गलती ये हो सकता है कि लाइक आप उसको अच्छे से सुनते नहीं थे, या फिर लाइक आप उसके साथ रूडली बात करते थे, झगड़ा करते थे, या फिर लाइक कुछ भी रीजन हो सकता है। तो वो जो गलती है एक दिन करने से कोई भी लड़की आपको छोड़ के नहीं जाएगी मेरे भाई। वो गलती बार बार आप करते थे तभी जाके लड़की आपको छोड़ के गई है। तीसरा रीजन ये है कि देखो, जिसको जाना रहता है वो लाइक ऐसे ही चला जाता है। हम किसी के लाइफ में यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकते, या फिर हम किसी को जबरदस्ती यहाँ पे हम अपने लाइफ के अंदर उसको पार्ट ऑफ द लाइफ हम नहीं बना के नहीं रख सकते मेरे भाई। ये चीज आपको समझना होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जिसको आपके साथ नहीं रहना होगा ना उसके पास 100 बहाने होंगे आपको छोड़ के जाने का। बंदी अगर आपको रीजन दे भी देगी ना कि मुझे इस रीजन के वजह से तुम्हारे साथ नहीं रहना है, देन आप क्या करोगे? क्या आप उसको जबरदस्ती रखोगे कि प्लीज प्लीज मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं आगे से सारा चीजें नहीं करूंगा? आपको भीख नहीं मांगना है मेरे भाई। प्यार भीख मांगने से नहीं मिलता, प्यार दोनों साइड से होता है। अगर आप अपने साइड से ही ओनली फॉर एफर्ट्स करोगे, देन फिर नहीं हो पाएगा सारा चीजें। आपको एक चीज समझना होगा,
प्यार तभी होता है जब दोनों साइड से लड़का लड़की दोनों एफर्ट्स कर रहा होता है, तभी जाके प्यार होता है। अगर आप ओनली फॉर आप अपने साइड से ही सारा चीजें करने लगोगे, देन फिर कैसे होगा वो रिलेशनशिप? तो आगे जाके एंड ही होना है ना। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आ गया हो जिसको वो लाइक करने लगी हो, जिसको वो पसंद करने लगी हो, बट वो सारा चीजें वो बंदी आपको कभी नहीं बोलने वाली है, बिकॉज लड़की कभी भी ये नहीं दिखाती है कि मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा भी और लड़का है, मैं और भी लड़कों के साथ यहाँ पे मैं बात करती हूँ। लड़की लोग कभी भी ये सारा चीजें नहीं दिखाते मेरे भाई। तो आपको रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए ही चलना है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के चला गया है ना, देन अभी आपको रोना नहीं है, अभी आपको गिड़गिड़ाना नहीं है उसके पीछे कि यार कब आओगे, प्लीज कॉल कर लो, प्लीज मैसेज कर लो, यार मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँ, कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रहा, मैं प्यार मुझे दोबारा कभी नहीं होगा। आपको ये सारा चीजें नहीं करना है मेरे भाई। जो पर्सन चला गया है उसको आप जाने दो, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। अब 1 साल रह लिया, 2 साल रह लिया, तब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तीसरी साल में आके सारा चीजें लाइक मिक्सअप हो गया, सारा चीजें यहाँ पे लाइक खराब हो गया, जिसकी वजह से अब बंदी ने अपना माइंड, अपना डिसीजन बंदी ने चेंज कर लिया है। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि क्या उसके लिए 2 साल कुछ नहीं था, हो सकता है कि उसके लिए 2 साल था, जो आपके लिए 2 साल था उसके लिए भी 2 साल था, लेकिन उसके बाद का जो 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, वो उसके लिए वो नहीं था जो आपके लिए था। तो फिर ये चीज आपको समझना होगा मेरे भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि बंदी मेरे से प्यार ही नहीं करती थी, तो फिर प्यार करती थी या फिर नहीं करती थी वो तो आपको पता होगा, बिकॉज आपने उसके साथ बात करा है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जिसको रहना होगा वो जरूर लौट के आएगा, वो जरूर रहेगा आपके साथ। जिसको नहीं रहना, चाहे हम उसके लिए चांद तारे भी एक करके लाए, फिर भी बंदी नहीं रहेगी। ओके, अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो एक कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।